जवाब दीजिए रितु चौधरी। पहले तो इन्होंने आते ही जो है वहां पे बीजेपी को डिफेंड किया कि जो वो लड़की जिसने हमला किया वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है इस चीज का, या आपने किस किस हिसाब से ये बात कही है? इस तरह से नेशनल चैनल पे आप किस तरह से ये इल्जाम लगा सकते हैं? मैंने नेशनल चैनल पे ही सुना, मैंने नेशनल चैनल पे ही सुना, तभी मैं उसको कोट कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने नेशनल चैनल पे ही सुना इस बात को। आपने ये बोला पूजा, मुझे मैं ये बोलते रहे, मैं बीच में नहीं बोली, चाहूंगी कि मेरे बीच में बोलिए। देखिए, जो वो लोग जो संसद में घुसे थे वो एक भाजपा सांसद के पास की वजह से घुसे थे। जो प्रताप सिन्हा जो है उनके पास से घुसे थे। तो वो कौन है, वो सांसद कौन है? वो भाजपा के सांसद है। उनकी जो फोटो वायरल हो रही है वो मोदी जी के साथ हो रही है। जिन्होंने वहां पर हमला किया वो उनके घर वालों का इंटरव्यू टीवी पे चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि तो मोदी के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस तरह के जो सारा जो इशारा है वो भाजपा की तरफ जाता है। उसके बावजूद भी हमने नहीं कहा ये बात। हम डायरेक्ट जो है हम ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला होता है, उसकी जिम्मेवारी जो बनती है वो मौजूदा सरकार की बनती है। और ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी भाजपा सरकार जो है केंद्र में होती है तभी जो है संसद पर हमले क्यों होते हैं? और मनमोहन जी की सरकार रही 10 साल, उससे पहले भी हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी तो की रितु जी, तुरंत कार्रवाई की ना। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सेटिस्फाइड नहीं है? पूजा जी आ रही हूँ आपके पास। पूजा जी ये बताइए कि संसद पर हमला हो जाए और त्वरित कार्यवाही भी ना हो, आप इसको भी एक बहुत बड़ा ये महिमा मंडित करना चाहती है कि त्वरित कार्यवाही हो गई? वो तो होनी ही थी, वो भी नहीं होगी तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात है वो ये है कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था, पूरी बाकायदा इस पर बात करनी चाहिए थी, प्रेस करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस चीज को गृह मंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए था, जो भी मामला है कि ये चूक कैसे हुई, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। और वहां पर हमारे देश के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वहां पर ही प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, वहां पर ही गृह मंत्री जी बैठते हैं, वहां पर ही विपक्ष के नेता बैठते हैं, हमारे स्पीकर बैठते हैं, तमाम बड़े जो है नेता वहां पर बैठते हैं। ठीक है रितु जी, महिमा मंडन करना वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम दोनों ही पक्षों को रखना है, एक पक्ष की तरफ से मैं बोल नहीं सकती। आलोक जी जवाब दीजिएगा। वाकई बहुत ही वाजिब सवाल इन्होंने उठाया है। कल से सरकार की तरफ से कोई एक ट्वीट नहीं, कोई एक सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहा गया। चूक की बात आप कर रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या चूक से ही हुई थी। श्री राजीव गांधी की भी की हत्या चूक से हुई थी। उस समय आप ही की सरकार थी। तो ये मत कहिए कि चूक नहीं हुआ है, भयंकर चूक हुआ है आपके समय में भी। क्या अपना समय याद दिलाकर ये जस्टिफाई किया जा सकता है कल की घटना को? आलोक जी, ये तो चूक हुई है, मैं इस बात को कबूल रहा हूं कि चूक हुई है। लेकिन ये मत कहिए कि आपके समय में, जो आपने कहा ना कि कांग्रेस के समय में कोई चूक ही नहीं होती थी, आपने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं इस चूक के कारण। और रही बात कि किसी भी एमपी के लिखने से, तो ये एमपी कोई गहन तहकीकात नहीं करते हैं। एमपी किसी के रिकमेंडेशन पे भी वो चिट्ठी लिख देते हैं कि इनको पार्लियामेंट में देखने की इजाजत दी जाए। उसको जांच करना एजेंसियों का काम है। कोई भी एमपी को आप भी रिकमेंड करेंगे कि हमारे ये दोस्त हैं, इनको पार्लियामेंट देखना है, अगर ये भी करेंगे तो सवालों के घेरे में ये भी आएंगी ना। पूरी जांच गहनता के साथ ही तो आप आगे किसी को संसद में जाने की आप परमिशन देंगे ना। थोड़ा इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा गहन जांच होगी और जांच के लिए कमेटी बन गई है।